इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.11। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो एक सिस्टम है जिसमें कि एक रिंग हमारे पास इस तरह से दी हुई है जिसका कि रेडियस इज आर, इस तरह की रिंग है। एंड वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है जो कि जो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, सपोज दिस एक्सिस इज एक्स, इस तरह से ओरिएंटेड है with one of its end coinciding with the center of the ring। तो इसका एक जो एंड है that is coinciding with the ring center of the ring, और जो इसका अदर एंड है that is going to infinity। तो इस तरह का एक थ्रेड यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड हमारे पास में है। तो इस तरह से सपोज इसको हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड बोल देते हैं। एंड ये दिस गोज टू इन्फिनिटी। द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज क्यू। रिंग में भी चार्ज है इस तरह से, और रिंग में जो टोटल चार्ज है वो भी इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड रिंग में जो टोटल चार्ज है दैट इज गिवन बाय Q। द चार्ज ऑन द थ्रेड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लेमडा, और इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो कि इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड हमें दी हुई है, उसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है दैट इज लेमडा, इस तरह से दिया हुआ है हमें। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें रिंग और थ्रेड के बीच में हमें इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। अब मैं बोलूँ कि रिंग जितना थ्रेड पे फोर्स लगा रही होगी उतना ही फोर्स थ्रेड रिंग पे भी लगा रहा होगा, तो किसी की वजह से किसी में भी हम लोग निकाल दें, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें थ्रेड, जो भी थ्रेड यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है वो रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड की वजह से हमें पता है, हमें अगर ध्यान हो तो यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड की वजह से हमने डिराइव कर रखा है, इसकी वजह से सपोज दिस इज वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे सपोज दिस इज वन पॉइंट एंड ये जो थ्रेड है दैट द लेंथ ऑफ द थ्रेड गोज टू इन्फिनिटी, इस तरह से, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह से। इस तरह का सिचुएशन है मुझे, और सपोज यहाँ से मुझे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंड दिस इज गिवन बाई के लेमडा बाई एक्स, वेयर लेमडा इज दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस थ्रेड, या फिर थ्रेड बोल दो या वायर बोल दो। इस वायर या थ्रेड पे जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज दिस इज लेमडा, और ये यहाँ ऑरिजिन, यहाँ पे ऑरिजिन सपोज कंसिडर किया है, एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज के लेमडा बाई एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से, और हम लोग बोलेंगे कि जो थ्रेड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थ्रेड की वजह से इस जो रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज मैं इस रिंग को ऐसे वापस से ऐसा बना देता हूँ, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, देखो ये हर जगह पे इस डायरेक्शन में होगा, हर जगह पे इस डायरेक्शन में होगा, हर जगह पे इस डायरेक्शन में। जो रिंग में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह पे इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी जो वैल्यू है हर पॉइंट पे कितनी होगी, वो के लेमडा बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो रिंग के हर एक पॉइंट से आर डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से रिंग के हर एक पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आर, जो भी थ्रेड है। तो हर जगह पे के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, पूरे रिंग के हर एक पॉइंट पे, और उसका डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया है, के लेमडा बाई आर, हर जगह पे के लेमडा बाई आर। अब मैं इस के लेमडा बाई आर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नेट फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एफ नेट, जो कि थ्रेड लगा रहा है रिंग पे ड्यू टू थ्रेड ऑन रिंग, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाई आर हर जगह पे सेम है, इनटू टोटल चार्ज पे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू, सॉरी दिस क्यू इज स्मॉल क्यू, दिस इज क्यू। तो टोटल फोर्स कितना होगा, के क्यू लेमडा बाई आर। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से ही निकल गया। इंटरेक्शन फोर्स पूछा है, मतलब रिंग की वजह से थ्रेड पे या थ्रेड की वजह से रिंग पे, दोनों केस में तो सेम ही आने वाला है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर हो, तो एक की वजह से दूसरे पे निकालो या दूसरे की वजह से पहले पे निकालो, बात तो बराबर है। तो ये एक तरीका हो गया, मतलब बहुत ही आसान तरीका हो गया। अगर ये चीज अगर ध्यान नहीं है, सपोज एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, मैं इसका मेथड दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा और ज्यादा है, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा दूसरे मेथड में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने थ्रेड की वजह से रिंग में निकाला, अब रिंग की वजह से अगर हम लोग थ्रेड में निकालना चाहें तो उसको ध्यान से समझो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि
इस रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट x पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये हमें पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट x डिस्टेंस पे, सपोज मैं बोल रहा हूँ x डिस्टेंस पे, इस थ्रेड के x डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी x डिस्टेंस पे मैं एक dx विड्थ का एक एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ और उस पर टोटल फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा फोर्स dx पे। जो df फोर्स होगा, जो छोटा फोर्स होगा df पे ड्यू टू रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो dx पे जो भी dq चार्ज होगा उस पे df की डायरेक्शन इधर होगी। और ऐसा करते करते मैं सारे रिंग के सारे एलिमेंट पे फोर्स निकाल दूंगा और सबको सम कर दूंगा, सबको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली सम कर सकते हैं। तो मैं df यहां से निकाल सकता हूं क्या, व्हाट इज df, df इज सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं dq से, रेज़्ड पावर 3/2 इंटू dq। तो इस तरह से मैं df बोल सकता हूं, मैं df दैट इज इक्वल टू dq से मल्टीप्लाई करना है मुझे सिंपल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। एंड व्हाट इज dq ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट चार्ज, इस पे जो स्मॉल एलिमेंट लैम्डा इंटू dx, मास पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दिस इज लैम्डा इंटू dx, दिस इज df। और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, सपोज अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये जो टोटल फोर्स मुझे आ जाएगा, और कहां से कहां तक x को, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू लेके इन्फिनिटी तक, सारे एलिमेंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो लगा के सम कर दिया। ठीक है, दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू, देखो के क्यू लेमडा, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गए, एंड 0 टू इन्फिनिटी दिस टर्म इज x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 dx। अब करो इसको इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तरीका हम लोग लेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेसिकली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया 2x dx बराबर 2t dt, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x dx बराबर t dt। तो यहाँ से हम लोग x dx को t dt पुट करेंगे, और नीचे वाला टर्म देखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग ने t स्क्वायर पुट किया, तो दिस टर्म बिकम्स t रेज़्ड टू पावर 3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगी, जब x की लिमिट जब 0 थी तो t की लिमिट r थी, देखो x को 0 पुट करो, t इज इक्वल टू r। उसी तरह x जब इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ से हम लोग लिमिट, इस इक्वेशन से हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो दिस इज सिंपल, r टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस बिकम्स माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, अच्छा बाकी ये जो कांस्टेंट टर्म है के क्यू लेमडा, इसको भी अंदर, इसको भी साथ में लेते चलना पड़ेगा ना, दिस इज के क्यू लेमडा, दिस इज के क्यू लेमडा, और माइनस 1 अपॉन टी इंटू के क्यू लेमडा लेंगे हम लोग, आर टू इन्फिनिटी जो कि है इंटू के क्यू लेमडा, के क्यू लेमडा। तो मेरे पास आ गया के क्यू लेमडा, और यहाँ से हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से भी सेम रिजल्ट आया, के क्यू लेमडा बाई आर। तो रिंग जो है, रिंग इस पूरे जो भी थ्रेड है उस पर जो फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है, एंड दिस फोर्स इज के क्यू लेमडा बाई आर, ये हमने निकाला। और हमने देखा कि जो थ्रेड है वो रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एंड दिस फोर्स इज के क्यू लेमडा बाई आर। तो यहाँ से हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर, जो भी हमने एक्शन रिएक्शन पेयर हम लोग बोलते हैं, वो हमारा वो भी फुलफिलमेंट हो रहा है, क्योंकि रिंग जितना फोर्स लगा रही है थ्रेड पे, उतना ही थ्रेड रिंग पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों का डायरेक्शन इज ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड इज सेम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर इस तरह से फॉर्म भी करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।